जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। अब तमाम दर्शकों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड में इन दिनों तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सुबह शाम हल्की ठंड और दोपहर में तेज धूप का मिला जुला असर दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं और फरवरी के अंत तक गर्मी समय से पहले दस्तक दे सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाथियों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए अधिकारियों को शून्य जनहानि सुनिश्चित करने और प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित रेस्क्यू टीम व कॉरिडोर मैपिंग जैसे कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीड़ितों के लिए 12 दिनों के भीतर मुआवजा वितरण अनिवार्य करते हुए ग्रामीणों को सुरक्षा उपकरणों से लैस करने और हाथियों के प्रबंधन हेतु विशेषज्ञों की सहायता लेने पर जोर दिया है। ईडी ने 521 करोड़ रुपए के मैक्सीजोन चिटफंड घोटाले में कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ रांची की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी ने बिना रजिस्ट्रेशन के निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर ठगी की, जिसके बाद ईडी अब आरोपियों की करोड़ों की चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। ईडी ने कोयला तस्करी के सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला के सिंडिकेट पर कार्रवाई करते हुए 100.44 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिससे इस मामले में अब तक कुल 322.71 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है। जांच में खुलासा हुआ है कि लाला पैड और विशिष्ट नोट सीरियल नंबर जैसे कोड सिस्टम के जरिए 2742 करोड़ रुपए की काली कमाई और अवैध कोयला परिवहन का ये खेल प्रशासनिक मिलीभगत से चलाया जा रहा था। एनआईए की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 6 सदस्यों को आतंक फैलाने, अवैध हथियार रखने और लेवी वसूली के मामले में 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जांच में ये साबित हुआ कि ये आरोपी लातेहार और चतरा जैसे क्षेत्रों में विदेशी हथियारों के साथ उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करने और संगठन के विस्तार में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को जमशेदपुर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर का भूमि पूजन करेंगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए हैं। उनके आगमन के दौरान सोनारी से कदमा तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा और कार्यक्रम के मंच पर राष्ट्रपति के साथ केवल चुनिंदा 9 विशिष्ट व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर पुलिस और एसीबी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर विरोधियों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार और अवैध कार्यों में संलिप्त अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और आने वाले समय में उन्हें उनके कुकर्मों के लिए विधिसम्मत सजा दिलाई जाएगी। धनबाद के वासेपुर के कुख्यात डॉन फहीम खान की घाघीडीह जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जमशेदपुर से रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही है और सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल के कैदी वार्ड में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रांची के इरबा स्थित फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आयोजित 22वीं लैंप लाइटिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नर्सिंग छात्रों को सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता की सराहना करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड सरकार मेडिकल क्षेत्र के विकास और छात्रों की सहायता के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। झारखंड सरकार अपना आगामी वार्षिक बजट 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में पेश करेगी, जिसके लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट भाषण प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को अपनी उपलब्धियों और प्रस्तावित योजनाओं का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द अपलोड करने के निर्देश दिए हैं ताकि समय पर भाषण तैयार किया जा सके। रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए रांची लोहरदगा डाल्टनगंज मार्ग पर पहली बार दैनिक शटल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा है, जो रात में चलकर सुबह रांची पहुंचेगी। इस पहल से लातेहार और बरवाडीह जैसे क्षेत्रों के व्यापारियों, छात्रों और मरीजों को सस्ता व सुलभ परिवहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुमारडुंगी के टांगर गांव में हाथियों के डर से घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर गए एक परिवार की दुकान में चोरों ने दीवार तोड़कर 50,000 रुपये नकद और सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना ने ग्रामीणों के बीच हाथी के आतंक के साथ साथ अब चोरी का दोहरा डर पैदा कर दिया है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की है। रांची में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिटी लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने गैप असेसमेंट कराने और एंटी स्मॉग गन व मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन जैसे उपकरणों की खरीद हेतु नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण स्थलों को ग्रीन नेट से ढकना अनिवार्य कर दिया गया है और शहर में हरितावरण बढ़ाने व व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। झारखंड निकाय चुनाव के तहत बुंडू नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी घर घर जाकर विकास, पेयजल और सुंदरीकरण जैसे मुद्दों पर जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। एनडीए समर्थित राजेश उरांव ने नगर को आदर्श बनाने का संकल्प लिया है।
वहीं जितेंद्र उरांव ने होल्डिंग टैक्स रोकने और पानी की समस्या दूर करने तथा घासीराम उरांव ने गरीबों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताया है। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनावी कार्यालयों के उद्घाटन और जनसंपर्क अभियानों के साथ ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। रांची नगर निगम चुनाव के लिए 23 फरवरी को होने वाले मतदान में प्रशासन ने 60% वोटिंग का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए घर घर वोटर स्लिप पहुंचाने और मॉडल बूथ जैसे आकर्षक इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि बैलेट पेपर से मतदान, वार्डों के परिसीमन में बदलाव और करीब 50,000 युवाओं के नाम मतदाता सूची में न होने जैसी चुनौतियां इस लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ी बाधा बन सकती हैं। JSSC CGL 2023 पेपर लीक मामले में CID ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य मास्टरमाइंड अनीश कुमार को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी अब अनीश को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी ताकि प्रश्नपत्र लीक करने वाले नेटवर्क, बिचौलियों और इसमें शामिल अन्य कोचिंग संचालकों की भूमिका का पूरी तरह खुलासा हो सके। झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, जिसके तहत सरकारी दफ्तरों के साथ साथ निजी प्रतिष्ठान और दुकानें भी बंद रहेंगी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार दैनिक वेतनभोगी और बाहर काम करने वाले मतदाताओं को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा ताकि वे बिना किसी आर्थिक नुकसान के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने संयुक्त सैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी और शुल्क जमा करने की तिथि 21 फरवरी 2026 कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 103 पदों पर डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसे अधिकारियों का चयन प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। झारखंड नगर निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों और बगावत के चलते भाजपा ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित धनबाद और चिरकुंडा के कई प्रमुख पदाधिकारियों को कारण बताओ शो कॉज नोटिस जारी किया है। पार्टी ने संगठनात्मक अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए उन नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है जो पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ रहे हैं या बागियों का समर्थन कर रहे हैं। खलारी के कला शिक्षक रंजन कुमार ने बेंगलुरु में आयोजित नेशनल आर्ट कैंप ऑन इंडियन आर्ट के लिए झारखंड से एकमात्र कलाकार के रूप में चयनित होकर राज्य का मान बढ़ाया है। इस राष्ट्रीय शिविर में उन्होंने अपनी चित्रकथा और पटचित्र शैली के माध्यम से पंचतंत्र की कहानियों को सजीव किया, जिसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत लोक कलाओं के जरिए स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ बनाना है। अनगढ़ा प्रखंड कार्यालय में शनिवार को झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के 42 नवनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए राजस्व प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें भूमि प्रबंधन और दाखिल खारिज जैसी व्यवहारिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भविष्य के इन अधिकारियों को जमीनी स्तर पर राजस्व कार्यों की जटिलताओं से अवगत कराना है, ताकि वे भविष्य में भूमि विवादों और जनता की समस्याओं का कुशलतापूर्वक समाधान कर सकें। रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए रांची लोहरदगा डाल्टनगंज और रांची हजारीबाग वाया मेसरा रेलखंडों पर नई शटल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा है। इन सेवाओं के शुरू होने से छोटे स्टेशनों के यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों को सस्ता व सुलभ परिवहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और विकास को गति मिलने की उम्मीद है। देवघर के देवीपुर स्थित एम्स में विस्थापित परिवारों और 75% स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर शनिवार को इंटक नेताओं और ग्रामीणों ने बैठक की। इसमें चेतावनी दी गई कि यदि नियुक्तियों में बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी गई तो विस्थापितों के हक के लिए उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। गिरिडीह के पारसनाथ में 20 फरवरी को आयोजित होने वाले बाहा पर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। SDPO और BDO समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात और सड़कों का जायजा लिया है, जबकि आयोजन समिति भी उत्सव की व्यापक तैयारियों में जुटी है। रांची पुलिस की SIT ने नामकुम क्षेत्र में बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य आरोपी फिरदौस अली और चोरी के गहने खरीदने वाले ज्वेलर्स मालिक दिलीप सोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं और पूछताछ में ये सामने आया है कि चोरी के गहनों को गुलाकर नए आभूषण तैयार किए जाते थे। बोकारो के चास में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश से आए 5 निर्दोष साधुओं की जमकर पिटाई कर दी, जिन्हें बाद में पुलिस ने रेस्क्यू कर जांच के बाद सुरक्षित छोड़ दिया। SP हरविंदर सिंह ने इस घटना के बाद लोगों से कानून हाथ में न लेने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक अफवाहों से बचने की सख्त अपील की है। महाशिवरात्रि के अवसर पर रांची के पहाड़ी मंदिर से रविवार को भव्य और इको फ्रेंडली शिव बारात निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस उत्सव में कर्पूर गौर स्वरूप में सजे भोलेनाथ के साथ आकर्षक झांकियां और अघोरियों का तांडव नृत्य मुख्य आकर्षण होंगे, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पिस्का मोड़ स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी। रांची में महाशिवरात्रि और शिव बारात के मद्देनजर ट्रैफिक SP ने विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 15 फरवरी को सुबह 5 से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा और कई प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। शिव बारात के सुचारू संचालन के लिए जुलूस वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।
अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज कोलंबो में होने वाले भारत पाकिस्तान महामुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, जिससे शनिवार का अभ्यास सत्र भी प्रभावित हुआ और मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ेगा। श्रीलंका मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि फैंस को उम्मीद है कि शाम 7 बजे मैच शुरू होने से पहले मौसम साफ हो जाएगा। ब्रिटेन सहित 4 देशों ने दावा किया है कि रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी की मौत दक्षिण अमेरिकी मेंढकों में पाए जाने वाले दुर्लभ जहर एपिबेटिडाइन से हुई थी, जो रूस में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। इस खुलासे के बाद यूरोपीय देशों ने रूस पर रासायनिक हथियार संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय वॉचडॉग OPCW से इसकी औपचारिक शिकायत की है। बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 2/3 बहुमत की ऐतिहासिक जीत के बाद कट्टरपंथियों और तानाशाही ताकतों को कड़ी चेतावनी देते हुए देश में लोकतंत्र की मजबूती व एकजुटता पर जोर दिया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार BNP ने 209 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जिसके बाद तारिक रहमान अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस का स्थान लेंगे। बांग्लादेश में हुए ऐतिहासिक चुनावों में भारी जीत के बाद तारिक रहमान अगले मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके लिए भारत और चीन समेत 13 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। PM मोदी की बधाई के बाद BNP ने सबके साथ दोस्ती की नई विदेश नीति का ऐलान करते हुए भारत के साथ आपसी सम्मान और क्षेत्रीय शांति के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप शांति स्थापना के लिए अयातुल्ला खामेनेई से सीधी बातचीत करने को तैयार हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने यूरोप के साथ सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया और गठबंधन के सहयोगियों को चीन के साथ कूटनीतिक संवाद बनाए रखने की अनुमति का समर्थन किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में इलाज की कमी के कारण एक आंख की 85% रोशनी खोने के बाद अब अदियाला जेल से इस्लामाबाद की नई हाईटेक मॉडल जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में उनकी सेहत की अनदेखी और एकांत कारावास का खुलासा होने के बाद सरकार उन्हें ऐसी सुविधा में शिफ्ट कर रही है जहां उन्नत चिकित्सा सेवाएं और कड़े सुरक्षा इंतजाम परिसर के भीतर ही उपलब्ध होंगे। CBSE ने 17 फरवरी 2026 से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनमें कक्षा 12वीं की कॉपियों का डिजिटल मूल्यांकन और कक्षा 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देने का विकल्प शामिल है। साथ ही प्रश्नपत्रों में रटने के बजाय समझ और विश्लेषण पर जोर दिया जाएगा और विज्ञान व सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में संबंधित सेक्शन में ही उत्तर देना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामलों में पटना की MPMLA कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बेऊ जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को विरोधियों की साजिश करार देते हुए नीट छात्रा मौत मामले जैसे मुद्दों पर अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया है। पटना के PMCH में डॉक्टरों और संसाधनों की कमी के कारण अब विटामिन और थायराइड जैसे कई महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट सप्ताह में केवल 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ही किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से दूर दराज से आने वाले मरीजों को जांच और इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने जल्द ही स्थिति की समीक्षा कर व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया है। सीतामढ़ी पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के DGP के नाम पर फर्जी आई कार्ड बनाकर लाखों की ठगी करने वाले शातिर जालसाज महेश मुखिया को गिरफ्तार कर 40 लाख रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। आरोपी के पास से 16 मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकद बरामद किए गए हैं, जो टेंडर दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक विस्तृत गिरोह की ओर इशारा करते हैं। ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।